आइए हम इफिसियों 1 अध्याय और 17 और 18 वचन पढ़ेंगे। लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। आमीन, हालेलुया। पौलुस क्या कहता है कि वो कलीसिया के लिए ऐसा प्रार्थना करता है और कैसे प्रार्थना करता है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, तुम देखने लगो। हालेलुया। आप जानते हैं किसी एक बात के ऊपर पौलुस कहता है कि तुम इस चीज को देख पाओ, और वो ऐसे तड़पता है मानो वो देख रहा है और बाकी लोग देख नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। पौलुस की इस प्रार्थना की वेदना को आप समझिए। लिखा है पौलुस की प्रार्थना हेडिंग में, हालेलुया। और वो कलीसिया के लिए कैसे प्रार्थना कर रहा है, मानो वो एक चीज को देख पा रहा है और बाकी लोग नहीं देख पा रहे हैं, और इसका मन ऐसा व्याकुल हो गया है कि ये क्यों नहीं देख पा रहे हैं, और एक आत्मिक गुस्सा भी हो रहा है और उनको दिखाने के लिए परमेश्वर से गुहार भी कर रहा है। हालेलुया। जैसे आप और मैं किसी को बताना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन कोई थोड़ा कान से कम सुनते हैं, आप देखना वो अच्छे से सुन नहीं पाते हैं, तो क्यों तू सुन नहीं रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, गुस्सा आता है ना। वैसे टाइप क्या पौलुस कहता है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। हालेलुया। और किस बात के लिए ज्योतिर्मय हो, कि तुम देख पाओ। हालेलुया। परमेश्वर कुछ आपको कहना चाहता है, जो बातों को आप सुन नहीं पा रहे हो, परमेश्वर कुछ दिखाना चाहता है जिसको कलीसिया देख नहीं पा रहा है। इस कारण से पौलुस प्रार्थना करता और कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। हालेलुया, हालेलुया। उसको पहचानने के लिए तुम्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा मिले। आमीन, हालेलुया। आगे कहता है और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। मतलब इस चीज से इफिसुस की जो कलीसिया है, ये कलीसिया इस बात को देख नहीं पा रही है, और इफिसुस वो कलीसिया है जो मूर्ति पूजकों से भरी हुई थी और जो अपनी आस्था पत्थरों में रखते थे। हालेलुया। जो अपनी आस्था कारीगरी से बनाई हुई वस्तुओं में रखती थी, उस कलीसिया को पौलुस कहता है कि तुम्हारे मन की आंखों को परमेश्वर ज्योतिर्मय करे, तुम्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा मिले कि तुम जानो कि उसकी बुलाहट की आशा तुम्हारे लिए क्या है। हालेलुया, हालेलुया। मतलब एक ऐसा बड़ा खजाना परमेश्वर आपके और मेरे लिए उद्धार के रूप में रखा हुआ है, और उसको आगे रखने के बावजूद भी एक व्यक्ति देख नहीं पा रहा है। इसलिए पौलुस कहता है और प्रार्थना करता है कि तुम्हारी आंखें देखने लगे इस बात को कि जो परमेश्वर तुम्हारे लिए रखा है उसको तुम जान पाओ, उस महिमा की आशा को तुम देख पाओ। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं कितने सारे ऐसे लोग जो प्रभु यीशु मसीह में आए और बच्चे ही रह करके वो मर गए, परंतु वो ना तो जवान हुए ना सियान हुए। आप समझ रहे हैं? कितने ऐसे लोग जो संगति में आए, कलीसिया में आए, नया जन्म पाए, लेकिन बढ़े नहीं। वो बच्चे ही थे और बच्चे में ही मर गए। बच्चे में ही मर गए, इसका मतलब वो 50-60 साल का नहीं हुए, ऐसा नहीं। मतलब वो आत्मिक रीति से बच्चा ही मर गए, लेकिन इस बात को नहीं देख पाया जो पौलुस बताना चाह रहा है। और पौलुस क्या बताना चाह रहा है कि तुम जानो, जैसे बच्चों की इंद्रियां इतने डेवलपमेंट नहीं होती, मतलब बच्चों की इंद्रियां जो है इतना फोकस नहीं रखती कि क्या क्या है दुनिया में, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन सारे गतिविधियों को एक बालक नहीं समझ पाता। लेकिन जब वही सियाना हो जाता है तो वो उन चीजों को सीख पाता है। वैसे ही आत्मिक रीति से एक व्यक्ति यीशु मसीह में जन्म लेता है तो वो इन बातों को नहीं जान पाता है कि आत्मिक जगत में, आत्मिक दुनिया में क्या क्या होता है।
हालेलुया। और इन बातों को वो सीखे बगैर ही क्या हो जाता है, इस धरती की यात्रा को पूरा करके मर भी जाता है। और वो बच्चा ही था और बच्चा ही मर गया, लेकिन सीखने के लिए उसने अपनी आंखों को परमेश्वर को नहीं लगाया, अपने मन को, हृदय को परमेश्वर की ओर नहीं लगाया। पौलुस इस कारण कहता है कि तुम जानो मसीह जो बुलाहट की आशा है तुम्हारे लिए, हालेलुया, उसको तुम जानो, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, हालेलुया। आज इस कारण से बहुत सारे लोग जो है भटक जाते हैं, छूट जाते हैं, कलीसिया से अलग हो जाते हैं। परंतु हमें बच्चा भले ही जन्मे थे, आत्मिक जगत में उद्धार पाए, लेकिन अब हमें सियाने हो जाना है, हालेलुया। और इस कारण से जो सियाना होते हैं उनकी इंद्रियां बहुत ही ज्यादा तेजी से हर चीज को समझ पाती है, हालेलुया। जैसे अभी छोटे बच्चे हैं, बहुत सारी चीजों को वो समझ नहीं पा रहे, ये क्या है। जैसे ये कैलेंडर है, इसका मतलब बच्चों को पता नहीं है, ये क्या काम आता है इसका मतलब बच्चों को पता नहीं है। लेकिन एक सयाना इसको देखेगा तो जान जाएगा, ये कैलेंडर है, ये तारीख देखने का, आज कौन सा दिन है, कौन सा तारीख है, और किस विशेष दिन में, किस विशेष तारीख में क्या क्या होता है, इसकी जानकारी यहाँ से हमें मिलती है। एक जो मतलब एक इंद्रियां जो सियाने हैं वो देखते हैं इन सारी चीजों को, वो डाटा को अपने अंदर ले सकता है, लेकिन एक बच्चा जान पाएगा नहीं। वैसे ही आत्मिक जगत भी, हालेलुया, जो कुछ भी बाइबल में लिखा है इसको वो सच से जो कह रहा है उसका अर्थ नहीं समझ पाएगा, जो परमेश्वर का वचन उन्हें सिखाना चाहता है। जैसे कैलेंडर का ज्ञान बच्चों को नहीं है, वैसे आत्मिक जगत के हर वचनों का ज्ञान एक बच्चे को नहीं है, परंतु वो जब सियाना होता जाएगा वो जान पाएगा। जैसे पौलुस सियाना हुआ और वो जान पाया, और वो अब कहता है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, तुम जानो परमेश्वर तुम्हारे लिए कुछ विशेष रखा है, उनको क्यों नहीं देख पा रहे हो। एक व्यक्ति जिसकी आंखें खुली हुई है वो प्रार्थना कर रहा है कि कलीसिया की भी आंखें खुल जाए, वे भी देखने लगे, वे भी जानने लगे। आपको मैं बताना चाहता हूँ हमारे पास बहुत ही बहुमूल्य खजाना है और बहुत ही कीमती ये जीवन है मेरे प्रियो, जो यीशु मसीह के द्वारा आपको और मुझको मिला है। लेकिन एक व्यक्ति नहीं जानने के कारण, जैसे वो उद्धार पाया था और जैसे पिछली जिंदगी थी, वैसे उद्धार पाने के बाद भी उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं। वही रोना, वही धोना, वही आंसू पटकना, सिर पटकना, पीड़ा, वो सारी चीजें सेम है। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं, उद्धार पाए हुए व्यक्ति और संसार में बहुत फर्क है। अगर आंख नहीं खुली है तो बहुत दिक्कत है। मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाना चाहता हूँ। मान लिया जाए एक राजा के घर में एक बच्चा पैदा होता है, हालेलुया। क्या आप सुन रहे, इधर देखिए, हालेलुया। एक राजा के घर में एक बच्चा पैदा होता है और एक गरीब के घर में भी उसी दिन एक बच्चा पैदा होता है, हालेलुया। अब राजा के घर में जो बच्चा पैदा होता है वो मानसिक रीति से विकलांग हो जाता है और वो 10-15 साल का हो गया, और गरीब के घर में जो बच्चा पैदा हुआ था वो भी अब 10-15 साल का हो गया, हालेलुया। राजा के घर में जो बच्चा पैदा हुआ है वो मानसिक रीति से विकलांग है, मतलब वो उसकी कोई भी बुद्धि अकल ठिकाना नहीं है। जैसे कई जन देखना, मतलब पागल हो गया वो, हालेलुया। अब वो राजा के घर में जन्मा है, लेकिन क्या वो राजा के घर का आनंद उठा सकता है? उसके पास कितनी भी संपत्ति है, कितने भी धन दौलत है, कितने घोड़ा गाड़ी, नौकर चाकर, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसके लिए कोई मतलब का है? राजा के घर में तो पैदा हुआ है ना, तो क्या फिर उसके लिए कोई फायदा है? नहीं है, हालेलुया। एक नौकर को भी वो आदेश नहीं दे सकता, और अगर वो कुछ बोल देना कि मुझे कुरकुरे चाहिए या चिप्स चाहिए या कुछ भी बोले, तो वो नौकर भी उसकी बात को नहीं मानेगा, चाहे वो राजा का बेटा क्यों ना हो। क्यों जानते हैं? क्योंकि उसकी तो दिमाग ही नहीं है, हालेलुया। वो किसी का शिकायत भी करे तो वो तो पागल है, उसको तो उसकी शिकायत भी मानी नहीं जाएगी, तो उसको एक नौकर भी नहीं डर रहा है। लेकिन एक गरीब के घर में पैदा हुआ, लेकिन वो बुद्धि से भरा हुआ है, हालेलुया। तो किसके घर का धन उसको फायदा है? हालेलुया। अगर सारी चीजें हमारे पास है, लेकिन मानसिक रीति से वो राजा जिस रीति से उसका बच्चा विकलांग है, तो उस संपत्ति का वो आनंद उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा। और राजा घर पैदा होने का कोई मतलब नहीं है।
चाहे अरबों खरबों क्यों ना संपत्ति हो, क्योंकि वो क्या है कैसा है उसको कुछ भी ABCD मालूम नहीं है। उससे अच्छा है कि वो गरीब घर में बच्चा जन्मा है, उसकी बुद्धि तो है, उसकी चेतना तो है, उसकी समझ तो है, कैसे कपड़े पहनना है, कैसे चलना है, कैसे पढ़ाई करना है, खाना है, समाज में, घर में, गांव में कैसे रहना, जीना, खाना है, ये सब तौर तरीका उसको मालूम है। इसी रीति से सेम आत्मिक जगत में भी है। हालेलुया। आप जन्म तो ले लो, यीशु मसीह में उद्धार तो पा गए, लेकिन आपकी इंद्रियां परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पा रही है। हालेलुया। तो राजा के घर में पैदा होने वाले उस बच्चे के समान है जो मानसिक रीति से विकलांग था। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, तुम जानो, तुम देखो तुम्हारे पास क्या है। हालेलुया। कितना भी बड़ा खजाना रख दिया जाए, लेकिन वो पागल व्यक्ति उस खजाने का कोई फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी मंद बुद्धि उसका कोई भी उपयोगिता को नहीं जान सकता। हे प्रियो, कलीसिया को पौलुस कुछ सिखाना चाहता है, आपको, मुझको पौलुस कुछ बताना चाहता है। हालेलुया। और वो क्या कहता है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हालेलुया। हालेलुया। इसी रीति से उद्धार एक व्यक्ति पा जाता है, राजा के घर में जन्म तो ले लेता है, लेकिन बाइबल ये भी सिखाता है कि जब तक वो बालक सियाना नहीं हो जाता तब तक उस घर में दास के ही समान रहता है। हालेलुया। चाहे राजा के घर में पैदा हो, चाहे किसी के घर में भी पैदा हो, बाइबल इस बात को स्पष्ट करती है, जब तक वारिस सियाना नहीं हो जाता उसको संपत्ति का अधिकारी बनाया नहीं जा सकता। हालेलुया। वैसे ही मेरे प्रियो, आपको और मुझको जब हम प्रभु यीशु मसीह में जन्म लिए हैं तो हमें बालक ही नहीं रहना है, परंतु सियाना बनना है, हमें वारिस होना है, तो हमें बढ़ना है, ताकि हम उस बात का अधिकारी हो जिसको परमेश्वर हमारे नाम पर रखा है। हालेलुया। अगर छोटे बच्चों के 10-15 साल के बच्चे के नाम में 10 एकड़ लिख दिया जाए तो कोई भी उसको बर्बाद कर सकता है। जब इतना भारत सरकार जानता है कि जब तक 18 साल का ना हो, वयस्क का ना हो, तब तक उसके नाम पर यदि संपत्ति डाल दी जाए तो उसको कोई फायदा नहीं। इस कारण से वो एक लिमिटेशन किया है एज का, उम्र का, कि 18 साल के बाद ही ये वारिस हो सकता है। तो स्वर्ग का भी परमेश्वर भी जानता है। हालेलुया। इस कारण से प्रभु एक जगह और भी वचन में सिखाता है कि अब तक तुम्हें तो गुरु हो जाना चाहिए था। हालेलुया। मतलब वो कुछ कहता है आपको और मुझको कि बच्चा ही नहीं रहना है, परंतु उससे बढ़ना है, सियाना होना है। ये भी कहा प्रभु यीशु मसीह ने कि कब तक तुम दूध पीते रहोगे। हालेलुया। इसका मतलब है कि आत्मिक रीति से बढ़ने का एक स्पष्ट चरण है। हालेलुया। जैसा हम आज है वैसे ही बना रहना, मतलब एक आत्मिक विकलांगता को दिखाता है। 5 साल का बच्चा, जो बच्चा जन्म लिया और वो बढ़ नहीं रहा है, 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, 7 साल हो गया, आज भी डायपर, आज भी पैम्पर्स पिंधाया जा रहा है, आज भी बिस्तर गिली करता है, मतलब वो बच्चा बढ़ नहीं रहा है, वो विकलांग है। हालेलुया। वैसे ही आत्मिक रीति से भी है। आप लगातार कलीसिया आ रहे हो, फिर भी आपको वचन पढ़ना नहीं आ रहा है, वचन को कैसे समझाना ये नहीं आ रहा है, आराधना करना नहीं आ रहा है, वो प्रार्थना करने नहीं आ रहा है। विश्वासी कब से है तो 10 साल का। हालेलुया। विश्वासी कब से है तो 5 साल का। इसका मतलब क्या है? आत्मिक रीति से विकलांग। इसलिए पौलुस कलीसिया को समझाता है कि तुम्हारे आंखें ज्योतिर्मय हो, तुम जानो, सच्चाई को देख पाओ, परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या चीज रखा है। हालेलुया। उस खजाने को देख पाओ, अपने आप को ललाहित करो उसे पाने के लिए। हालेलुया। और आप जानते हैं इन शरीर के आंखों के उस पार, हालेलुया, एक और दुनिया है जहां पर पैसा नहीं चलता, लेकिन वहां विश्वास चलता है, और वहां आपके और मेरे लिए सुपर नेचुरल बातें रखी हुई है। और ये उन चीजों को पाने के लिए केवल हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां,
हमारी आंखें, ये सारी चीजें एक पर्दे के समान उसको रोक रखी है। हालेलुया, हालेलुया। इस कारण से इंद्रियों का मनुष्य कभी भी भविष्य को महिमा में नहीं देख सकता। अपने भविष्य को, कल का दिन बहुत ही सुंदर है, इस बात को नहीं देख सकता। हालेलुया। परंतु केवल वही व्यक्ति अपने भविष्य को महिमा से भरा हुआ देख सकता है जो उद्धार पाया हुआ है, नया जीवन पाया हुआ है और जो परमेश्वर के साथ चलता है, जिनको वचन की परख है, वो अपने कल को आने वाले भविष्य को महिमा में देखता है। हालेलुया। लेकिन जो इंद्रियों के सहारे जीता है, भले उसका उद्धार क्यों न हुआ हो, लेकिन जो इंद्रियों के भरोसे जीता है, जो आंख दिखता है उसी को सही मानता है, जो कान सुनता है उसी को सही मानता है, जो महसूस करता है उसी को सही मानता है, वो भविष्य को कभी भी महिमा में नहीं देख सकता। इस कारण से जिंदगी भर रोना पीटना, आंसू पीड़ा कल थी, आज है और आने वाले कल भी बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि इंद्रियों के सहारे आज भी जिंदगी है, जबकि ऐसा नहीं है। जब हम उद्धार पाए, हम एक अलौकिक दुनिया के वारिस हो चुके हैं। एक अलग ही दुनिया के हम वारिस हो चुके हैं, जहां पर परमेश्वर ने हमें अधिकारी के रूप में रखा है। हालेलुया। जहां पर हमारे एक आदेश से सारे काम होते हैं। हालेलुया। लेकिन जब तक इस सच्चाई को नहीं जानते हैं, अब जानते हैं उस विकलांग बालक के समान है, जो राजा के घर में पैदा तो हुआ लेकिन उसका आनंद नहीं उठा पाया। वैसे ही उद्धार तो मसीह यीशु में लिए, लेकिन बालक के बालक ही पड़े रहे, तो आत्मिक धन को, आत्मिक आनंद का, आत्मिक संपत्ति का कोई भी हम आनंद उठा नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस कारण से मेरे प्रियो, आप जानो कि मसीह जो हमारे अंदर रहता है, कुलुस्सियों 1 अध्याय और उसके 27 वचन में लिखा है ना, कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम्हारे अंदर में है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कुलुस्सियों 1 अध्याय और 27 वचन में, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। आमीन, हालेलुया। अभी तक एक मनुष्य जो उद्धार पाया हुआ, वो इस सच्चाई को नहीं जान पा रहा है कि उसके पास क्या है। हालेलुया। जैसे एक व्यक्ति के साथ हमेशा कलेक्टर चले फिरे, वो ऐसे महसूस करेगा कि कोई आ जाए, मेरे लिए कोई भी सिग्नल नहीं, मेरे लिए कोई भी बाड़ा नहीं, मेरे लिए कोई भी भीड़ मायने नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि मेरे साथ एक कलेक्टर खड़ा है। कोई कानून मायने नहीं रख सकता, उसका ऐसा घमंड हो जाएगा। हालेलुया। आप जानते हैं स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर आपके और मेरे साथ हमेशा 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 रहता है, लेकिन इस चेतना से शैतान हमेशा 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 आपको और मुझको वंचित करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। इस कारण से पौलुस कहता है कि तुम देखो, तुम जानो, तुम्हारी आंखें खुल जाए इस बात के लिए कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम्हारे अंदर रहता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो हमेशा हमेशा तुम्हारे अंदर रहता है। इस बात के लिए तुम्हारी आंखें खुले, तुम जानो, तुम्हारी आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। और इफिसियों 1:27 में भी यही बात को कह रहा है। और जब हम पढ़ें अभी कुलुस्सियों 1:27 में इस बात को कह रहा है, मसीह जो महिमा की आशा तुम्हारे अंदर में है। और इफिसियों 1 अध्याय उसका हम 17 से आगे पढ़े हैं, वो भी नीचे लाइनों को आप पढ़ोगे तो स्पष्ट करता है 19 से कि उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह यीशु में किया कि मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकारी और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया गया, और उसे सब वस्तुओं का अधिकारी और शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया गया। आपको क्या दिया गया है, इस बात को जानो। इस कारण से पौलुस प्रार्थना करता है कलीसिया के लोगों के लिए कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। मसीह जो महिमा की आशा है तुम्हारे अंदर में है, कलीसिया को परमेश्वर ने क्या दिया है तुम जान पाओ।
हालेलुया। और जब तक सच्चाई मालूम नहीं है, एक व्यक्ति तिनका तिनका का मोहताज है। हालेलुया। उराव पुत्र बहुत अच्छा दृष्टांत हमें सिखाता है। जब वो इस बात से अनजान हो गया कि उसके पिता के घर में इतनी सारी संपत्ति है, तब तक वो सुअरों के बीच में खाना खाता था, सुअरों के जूठन को खाता था, गंदे मैले कपड़ा पहनता था, दास और गुलामी की जिंदगी को जीता था और टुकड़े टुकड़े के मोहताज था। लेकिन जिस दिन इस सच्चाई को जाना, जिस दिन अपने आपे में आया कि मेरे पिता के घर में अथाह संपत्ति है, उनके नौकर चाकरों को भी उसके भोजन से अधिक, उनको आवश्यकता से अधिक उनको भोजन मिलता है, वो तुरंत लौटकर अपने पिता के घर में गया। हालेलुया, हालेलुया। अब वहां जाकर के वो क्या दर दर भटकेगा, टुकड़े टुकड़े का मोहताज होगा? नहीं। आज क्या करता है शैतान? आंखों को कलीसिया के लोगों का बंद कर रखा है। इस कारण से 2 रुपये के लिए, 10 रुपये के लिए, 100 रुपये के लिए आज संसार के लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। और ये चीजें आज कलीसिया से भी अछूते नहीं है। आज छोटे छोटे बातों के लिए कलीसिया भी और विश्वास पाए हुए लोग भी लड़ाई कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जाने कि हमारे पास परमेश्वर ने क्या रखा, वो नाम जो सब नामों से श्रेष्ठ है। स्वर्ग, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे जिस नाम से सब घुटने टेकते हैं, वो कलीसिया को दिया गया है। आमीन। वो खजाना आपके और मेरे पास है। आमीन। हालेलुया। इतनी सारी संपत्ति और सब प्रकार के अधिकार, प्रधानता, शिरोमणि, वो सब चीज लेकर के चलने वाला परमेश्वर आपके और मेरे अंदर रहता है। और आप और मैं एक एक 2-2 रुपये के लिए रोते रहते हैं इस धरती पर। छोटे छोटे बातों के लिए मुझे ऐसा कह दिया, मुझे ऐसा बोल दिया, मेरे लिए ये नहीं किया गया, मेरे साथ ऐसा बोला गया। क्या क्या चीजों में शैतान फंसा कर रखा है। क्यों जानते हैं? क्योंकि आत्मिक आंखें हमारी बंद हैं और हम इंद्रियों के सहारे जीवन जी रहे हैं। इस कारण से उद्धार पाने के बाद भी कोई फर्क नहीं है जीवन शैली में। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक व्यक्ति जिसका नाम पौलुस है, इस बात को वो देख पा रहे स्पष्ट कि मेरे पास क्या है, सब ले जाओ, कोई टेंशन नहीं, लेकिन मेरे पास वो खजाना है जो कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। इस कारण से पौलुस अपने पत्रियों में, 2 कुरिन्थियों में भी ऐसा लिखा है कि कंगालों के समान है परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, बीमारों के समान है परंतु बहुतों को चंगा कर देते हैं, दुर्बलों के समान है परंतु कितनों को बलवान बना देते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो उस खजाने को देख रहा है। इधर बाहर क्या है इसको नहीं, वो अंदर जितना खजाना है उसको देख रहा है। हालेलुया। तुम्हारी इंद्रियों में ऐसा दिखता है मैं दुर्बल हूँ, कमजोर हूँ, गरीब हूँ, कंगाल हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं आत्मिक जगत में धनवान हूँ, बहुत ही संपत्ति मेरे पास बल है, मेरे पास ताकत है, सामर्थ्य है, धन है, और मैं बहुतों को ऐसा बांट करके उनको धनवान बना देता हूँ, उसको ऐसा समृद्धि बना देता हूँ, ऐसा ताकतवर बना देता हूँ। पौलुस कहता है। क्यों जानते हैं? क्योंकि उस खजाने में से मैं उनको देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। राजा किसी को 1-1 रुपया बांटेगा? नहीं बांटेगा। राजा इतना देगा कि कई पीढ़ी उसको खाएगा। वैसे ही पौलुस अपने आप को देख पाता है, मेरे पास इतना है कि मैं बहुतों को तृप्त करता हूँ, नहीं धनवान बना देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। उनकी गिनती धनवानों में आती है, ऐसा मेरे पास खजाना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन आपको और मुझको इस बात को बताता है कि हम देखें कलीसिया, हम जाने कि कैसा बड़ा खजाना आपके और मेरे पास है। हालेलुया। और अगर आंखें खुली नहीं हैं तो वही है जो अभी हमने आपको समझाया कि किस रीति से एक व्यक्ति का जो है राजा के घर में जन्म तो लिया है, लेकिन संपत्ति का कोई आनंद नहीं उठा पाया। हालेलुया। आज प्रभु हर एक के मन की आंखों को ज्योतिर्मय करे, हर एक जन जाने और हर एक को परमेश्वर महिमा और ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे कि आज से जान पाए कि मसीह जो महिमा की आशा आपके और मेरे अंदर रहता है वो कितना 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 महान है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अपना सब कुछ आपको और मुझको दिया है। प्रियो, इस बात को जाने, इस बात के ऊपर और अधिक मनन करे, चिंतन करे कि स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी जो महिमा की आशा है हमारे साथ है।
हालेलुया। इस कारण से इस धरती की यात्रा में आप और मैं कभी भी कंगाल, दुर्बल, कमजोर नहीं हो सकते। अपने भविष्य को महिमा में देखिए, विश्वास की आंखों से देखिए, बाइबल के वचन के अनुसार से देखिए, आपकी सारी समस्या आपको हल दिखाई देगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। और हम आज परमेश्वर के वचन को देखें। इफिसियों 1 अध्याय उसके 17-18 वचन के आज कलीसिया के मन की आंखों का ज्योतिर्मय होना जरूरी है, ताकि वो अपनी संपत्ति को, अपने अधिकार को, अपनी सामर्थ्य को देख पाए कि वो कैसा महान है। आमीन, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ठीक है, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत